अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी फ्लटर की सेकंड क्लास है और आज 3 टॉपिक को कवर करेंगे हम। प्रोग्रामिंग, फ्लटर एंड डार्ट के बारे में इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है? तो कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर उसे परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है कंप्यूटर, तो इसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किस तरीके से किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। फ्लटर के लिए डार्ट लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। इसी तरह वेबसाइट के लिए जो HTML CSS में बनाते हैं तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज़ किया करते हैं। और अगर मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं HTML CSS वगैरह पर, तो उसमें रिएक्ट नेटिव जो है वो फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है। और उसमें जो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है वो जावा है। तो हम यहाँ पर फ्लटर पढ़ रहे हैं, तो फ्लटर में जो लैंग्वेज को यूज़ करेंगे वो है डार्ट। इसके बाद इसका सेटअप वगैरह को देखा जाएगा। सेटअप करेंगे, इसमें जो भी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है इसका, मतलब कि जो भी इसे कंपाइल वगैरह करेगा इसके सेटअप को उसको हम इन्वायरमेंट का सेटअप करेंगे। उसके बाद हम कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फ्लटर। फ्लटर क्या है? फ्लटर एक यूआई टूल किट है जो डेवलप किया था गूगल ने, और ये बिल्ड करता है नेटिव कंपाइल मोबाइल, वेब एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन को फ्रॉम अ सिंगल कोड बेस। फ्लटर आइट्स इन क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। क्रॉस प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर ये रन करेगा। सिंगल कोड बेस होगा और ये जो रन करेगा दोनों पर। तो इंट्रोडक्शन टू डार्ट। डार्ट क्या है? डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गूगल वालों ने डेवलप किया था और जिसकी अनाउंसमेंट जो हुई थी 2011 में। और ये भी डिज़ाइन करता है और बिल्ड करता है वेब, मोबाइल और सर्वर एप्लीकेशन को। की फीचर्स क्या है इसके? इसमें डार्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डार्ट जो है ऑब्जेक्ट उप लैंग्वेज है और यूज़र ऑब्जेक्ट टू मॉडल एंड ऑर्गेनाइज कोड। तो इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट टू मॉडल एंड कोड को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ऊप का जिक्र जहाँ पर भी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इसमें 4 पिलर को यूज़ किया जाता है। नंबर 1 पॉलीमॉर्फिज्म, नंबर 2 इनकैप्सुलेशन, नंबर 3 इनहेरिटेंस, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्शन। तो ये चारों पिलर बहुत अहम है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में बाद में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले लेक्चर में जब इसका टॉपिक आएगा। इसके बाद स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। तो डार्ट एक स्टैटिकली टाइप है, जिसका मतलब ये है कि इसमें वेरिएबल के टाइप्स होते हैं और ये कंपाइल टाइम पर ही बता देता है अगर एरर वगैरह कुछ आता है तो। जस्ट इन टाइम अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन, इसका क्या मतलब है? जस्ट इन टाइम, GIT का मतलब है जस्ट इन टाइम और AOT का मतलब है अहेड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि डार्ट जो है दोनों को सपोर्ट करता है, जस्ट इन टाइम और अहेड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग डेवलपमेंट द कोड कैन बी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट ऑन द फ्लाई जस्ट इन टाइम, while of deployment it can be compiled ahead of time better performance। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। GIT vs AOT। जस्ट इन टाइम जो है वो स्लो स्टार्टअप टाइम लेता है और जो अहेड ऑफ टाइम है ये फास्ट स्टार्टअप टाइम लेता है। और परफॉर्मेंस GIT की पीक होती है और AOT की कंसिस्टेंट होती है। इसी तरह जस्ट इन टाइम जो है वो कंपाइल करता है कोड को रन टाइम, और जो अहेड ऑफ टाइम है ये कंपाइल करता है बिफोर रन टाइम, मतलब रन टाइम से पहले ही ये पूरा कंपाइल कर लेता है कोड को। इसी तरह स्वीट ऑफ डिबगिंग टूल्स। GIT में डिबगिंग टूल्स को यूज़ किया जाता है और AOT में डिबगिंग टूल्स को यूज़ नहीं किया जाता है। इसी तरह GIT में हॉट रीलोड है और ये AOT में टेस्टिंग रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है। इसी तरह डिज़ाइन फॉर डेवलपमेंट फेज़, ये डिज़ाइन करता है डेवलपमेंट फ़ेज़ के लिए और AOT डिज़ाइन करता है प्रोडक्शन फ़ेज़ के लिए।
डार्ट रन और डार्ट कंपाइल एग्जिट, ये दोनों फाइल पाथ में यूज़ किया जाता है, दोनों के फाइल पाथ को। और जस्ट इन टाइम जो है कंपाइल रन टाइम जो होता है इसका 1 सेकंड 124 मिली सेकंड। और अहेड ऑफ टाइम जो है कंपाइल रन टाइम 3 सेकंड 125 मिली सेकंड। डार्ट लैंग्वेज को किस तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, तो इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जिस तरह के डार्ट पैड है, विजुअल स्टूडियो कोड है, एंड्रॉयड स्टूडियो कोड है। इसके बाद डार्ट एसडीके को डाउनलोड किया जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप डार्ट पैड यूज़ करें या वीएस कोड यूज़ करें या एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करें, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। पर जो बेस्ट है डार्ट वगैरह के लिए, जो फ्लटर के लिए, वो एंड्रॉयड स्टूडियो बेस्ट है। और ऑनलाइन पे दो है, डार्ट पैड और एक ज़ैप डॉट रन। इस पर यहाँ पर भी फ्लटर पर वर्क किया जा सकता है, काम किया जा सकता है। ये दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अच्छा, सेल्फ इंटरेस्ट मेक सम पीपल ब्लाइंड एंड अदर शार्प साइटेड। इसका मतलब ये है कि ख़ुद अपने मफाद की वजह से कुछ लोग जो होते हैं वो हकीकत से गाफिल हो जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो हकीकत को बेहतर समझते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैंने लिया है। इसमें कहना ये चाह रहा है कि कभी कभार लोग अपने ज़ाती मफाद की वजह से हकीकत से गाफिल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसी मफाद की वजह से हकीकत को बेहतर समझ पाते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो अपने मफाद में मसरूफ़ होता है, एक सलामती मसले की गफलत में गिरफ़्तार हो जाता है, जबकि एक दूसरा शख्स जो अपनी मफाद की ख़िलाफ़ वर्जी से बचने के लिए हक़ाइक़ को दिली से समझ सकता है और इस मसले को समझने के काबिल होता है। तो ये आपके ऊपर है। इस ये बताने का मकसद ये है कि अभी से आप वक्त की कदर कर लें और अभी से आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग को टाइम दें जितना हो सके। मिनिमम डेली आप 3 से 4 घंटे प्रोग्रामिंग में दें। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें ऑपरेटर वगैरह पढ़ाया जाएगा। तो उसमें जब मैं ऑपरेटर को पढ़ाऊँगा तो उसके लिए लाजमी है कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको 5 दिन 10 दिन छोड़ देते हैं उसके बाद दोबारा आप देखते हैं तो आपको खुद समझ नहीं आएगा अपनी कोडिंग। तो इस वजह से डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। सो काइंडली प्रोग्रामिंग पर फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू।